बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है, जो सा हमने मियोसिस पार्ट 1 पढ़ लिया था, उसी में हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था। आज मियोसिस का जो सा 1 है उसका हमने पढ़ना है साइटोकाइनेसिस। तो हम सबसे पहले वही बना लेते हैं। हमने पढ़ा था मियोसिस में 2 डिवीजन होती है। जो सी पहली डिवीजन होगी उसे हम क्या नाम देंगे, मियोसिस 1, उसे नाम देंगे मियोसिस 1। और जो सी दूसरी है डिवीजन उसे नाम देंगे मियोसिस 2, उसे नाम देंगे हम मियोसिस 2। अब जो सा आपको पता है मियोसिस हो या माइटोसिस हो, आगे इसके भी क्या होते हैं, फेस होते हैं, यानी आगे जो लम्हे होते हैं। एक होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है, पहले तरतीब से लिख लेते हैं, एक क्या होता है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस, और एक क्या होता है हमारे पास, साइटोकाइनेसिस। और ये है किसके, मियोसिस 1, तो इसके साथ आप 1 लगा दो, इसके साथ भी 1। तो इधर हमारे पास क्या है, इसके भी 2 फेस होंगे, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और साथ क्या लगा देंगे 2, यानी ये मियोसिस 2 के हैं। और ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास होगा साइटोकाइनेसिस, और ये हमारे पास है मियोसिस 2 के। तो ये हमारे पास, अब हमने पिछले लेक्चर में ये वाला पढ़ लिया था, क्या, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पीछे वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज क्या हमने पढ़ना है, साइटोकाइनेसिस 1। अब जोन से ये आपको, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर पहले पढ़ोगे तो आगे आएगा, क्योंकि इन तमाम का आपस में लिंक है। अगर आपको पहले वाले इसकी समझ नहीं लगेगी तो साइटोकाइनेसिस की भी नहीं आएगी। तो यही हमारे पास है। अब हमने कैरियोकाइनेसिस जब पढ़ लिया था तो इसमें हमने सेल में कैरियो का आपका मतलब पता है क्या होता है, न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब डिवीजन, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो गए थे। तो हम वही बना लेते हैं। इधर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सेल है, ये हमारे पास क्या है, सेल है। और इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक न्यूक्लियस इधर पड़ा है, एक न्यूक्लियस इधर पड़ा है। अब इस न्यूक्लियस में 23, यानी अगर हम ह्यूमन की बात करें, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इधर 23, इधर 23, और वही 23 हम इधर बना लेते, उनमें से एक बना लेते हैं। अब 23 तो नहीं आएंगे, तो ये हम बना लेते हैं। और इसमें आपको पता है क्या हुई पड़ी है, इसमें आपको पता है कि इसमें क्रॉसिंग आवर पहले होगी थी। क्रॉसिंग आवर कैरियोकाइनेसिस में हमने पढ़ लिया था, हुई पड़ी है। तो इसीलिए इसका कुछ पार्ट, जो सा पार्ट होगा वो हमारे पास और क्रोमोसोम का होगा। तो ये मैं इधर बना लेता हूं क्रॉसिंग आवर वाले। तो इधर इसके ऊपर जो सा है वो मैं ब्लू से बना रहा हूं, यानी और न्यूक्लियस का पार्ट है। जब इसके ऊपर क्रॉसिंग आवर हुई थी वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह 23 होंगे जिसमें क्रॉसिंग आवर वाले भी होंगे। ये सारे क्या होंगे जिसमें क्रॉसिंग आवर हुई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 23 बन जाएंगे एक तरफ, और 23 आ जाएंगे हमारे पास दूसरी तरफ। तो इधर हम बना लेते हैं दूसरी तरफ। ये हमारे पास, इसमें से मैं एक बना लेता हूं। वैसे 23 के 23 इसी तरह से होंगे। तो इसके एंड में इसका सेगमेंट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने क्रॉसिंग आवर में पढ़ा था। तो ये हमारे पास हो गया 23 और 23। अब ये क्या होगा, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, और ये भी क्या है, एक क्रोमोसोम है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो सी मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ होगी। अंदर की तरफ क्या होगी, इनवेजिनेट, यानी अंदर की तरफ फोल्ड करेगी, इधर से भी और इधर से भी। ये अब अंदर की तरफ क्या करती जाएगी, फोल्ड करती जाएगी, इधर से भी और इधर से भी क्या करती जाएगी, अंदर की तरफ फोल्ड। इसी तरह करते करते और इधर से ये आपस में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और 2 सेल बन जाएंगे। जिसके नतीजे में कितने सेल हमारे पास बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे। ये एक सेल हो गया, एक ये हो गया। इसमें भी 23 आ गए, इसमें भी 23 क्रोमोसोम कौन से हैं, जो 2 क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है। जो कितने, ये 2 क्रोमाटिड है ना। तो इधर भी 23 वो होंगे जो 2 क्रोमाटिड पर क्या है, मुश्तमिल है। अभी ये हमारे पास मियोसिस 1 क्या होगी, कंप्लीट होगी। हमारे पास मियोसिस 1 क्या होगी, कंप्लीट होगी। ये तो एनिमल सेल था। प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में वही प्रोसेस, दरमियान में वेजिकल बनेगी, और वेजिकल इसे क्या करने का, सेपरेट करने में हेल्प करेगा। अब इसी के बाद क्या स्टार्ट होगी, हमारे पास स्टार्ट होगी मियोसिस 2। इसके बाद क्या स्टार्ट होगी, मियोसिस 2। लेकिन मियोसिस से पहले अगर हम देखें डिवीजन में, मियोसिस से पहले हमने इस मियोसिस 1 से पहले क्या पढ़ा था, इंटरफेस 1, फिर क्या है मियोसिस 1, अब इंटरफेस 2, फिर मियोसिस
2 आएगी हमारे पास। अब इसमें इंटरफेस 2 तकरीबन सेम ही है, लेकिन एक फर्क याद रखना, इसमें जो सा हमने पढ़ा है इंटरफेस में एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो से इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट। लेकिन म्योसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होंगे। म्योसिस 2 के इंटरफेस 2 में, म्योसिस 2 के इंटरफेस 2 में, कौन से फेस में, इंटरफेस 2। इंटरफेस 2 जो है आपको पता है, इंटरफेस के साथ 2 लगा दिया तो ये म्योसिस 2 का इंटरफेस है। इसमें क्या नहीं होगी, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन या नंबर ऑफ डुप्लीकेशन, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, ये डबल नहीं होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होंगे। वो आगे किस फॉर्म में है, क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड के मुश्तमिल है, तो आगे वो अपनी मजीद कॉपी नहीं बनाएगा। अब इसी में हम आगे देखेंगे, ये हमारे पास इतनी जो सी होगी, ये क्या हमारे पास रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, म्योसिस 1। अब यही सेल अगर हम देखें तो इधर इसी की शेप बना लेते हैं। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है इधर और एक इधर है, और हमारे पास इसी के ऊपर सेगमेंट भी लगा हुआ है। ये सेगमेंट हमने अलग लाजमी इसे शो करवाना है ताकि पता चले इसके ऊपर क्रॉसिंग आवर हुई पड़ी है। म्योसिस में क्रॉसिंग आवर होती है, माइटोसिस में क्रॉसिंग आवर नहीं होती। और म्योसिस के कौन सी म्योसिस में होती है, म्योसिस 1 में क्रॉसिंग आवर होती है, म्योसिस 2 में नहीं होगी। अब इधर भी हम बना लेते हैं वही, हमारे पास क्या है, सेगमेंट क्रोमोसोम, और इसका कुछ सेगमेंट बना लेते हैं। अब इसके ऊपर हम रेड वाला लगा देते हैं, ये हमारे पास हो गया प्रोसेस। अब इसी ने आगे क्या होना है, मजीद डिवाइड होना है। तो हमारे पास जो सा अब इंटरफेस 2 का मैंने आपको एक फर्क बता दिया, बाकी सेम है, इसलिए आपकी बुक में एक ही पॉइंट लिख दिया, वो ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होंगे, रेप्लिकेट नहीं होंगे, बस ये पॉइंट डिफरेंट है, यानी बाकी पॉइंट इनके क्या है, सेम है। अब इसके बाद हमें पता है इंटरफेस बाकी जो से आपने पढ़ी हुई है, इसलिए उसने मजीद इसको डिटेल से इधर नहीं लिखा, क्योंकि आपने मजीद इसे डिटेल से पढ़ लिया है इंटरफेस में क्या होती है। अब इधर क्या सिर्फ एक फर्क था, वो उसने इधर क्या कर दिया, लिख दिया। अब हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस। इंटरफेस 2 के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस 2। लेकिन मियोसिस 2 के बाद भी हमने देखना है क्या स्टार्ट होगी, मियोसिस 2 का पहला फेज जिसका क्या नाम है, कैरियोकाइनेसिस 2। तो हम इधर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या स्टार्ट होगा, कैरियोकाइनेसिस 2, कैरियोकाइनेसिस 2 स्टार्ट होगा। अब कैरियोकाइनेसिस 2 के भी आगे क्या हमारे पास पॉइंट है, वो कौन से, हमने वही ट्रिक याद रखना है, पी मैट। तो हमारे पास पी आ गया, इधर क्या आ गया, एम आ गया, मेटाफेज, इधर एनाफेज आ गया, इधर क्या आ गया, टेलोफेज या टिलोफेज। अब इन्हीं के साथ क्या लगाते जाएंगे, 2 लगाते जाएंगे। पहले हमने 1 लगाते गए, अब क्या लगाते जाएंगे, 2 लगाते जाएंगे। तो ये हमारे पास इसके फेस बन गए। अब होगा वही कुछ जो होता रहा, पेरोफेस जो हमारे पास प्रोफेस होता था, उसमें क्या होते थे, क्रोमोसोम बनते थे, क्रोमोसोम। तो इधर भी यही होगा, क्रोमोसोम क्या होंगे, दोबारा बनेंगे। ठीक है, अब इधर ये क्रोमोसोम दोबारा क्रोमोसोम क्रोमाटिन में चले जाते हैं। इधर कहां चले जाएंगे, क्रोमाटिन मटेरियल में। फिर इधर मैं बना देता हूं, ये किस में चले गए, क्रोमाटिन मटेरियल में, यानी धागे नुमा फॉर्म में। उसके बाद क्या होगा, ये दोबारा क्रोमोसोम जब प्रोफेज में आएंगे, क्रोमाटिन ये दोबारा किस में आ जाएंगे, क्रोमोसोम फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी, वही प्रोसेस होगा, और न्यूक्लियोलाई भी क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर बन जाएगा। आगे क्या हमारे पास, मेटाफेज। मेटाफेज में वही जो से हमारे पास है, ये कहां आ जाएंगे, मिड में आ जाएंगे। तो हम इसे मजीद इधर बना लेते हैं। हमारे पास मेटाफेज में क्या होगा, तो इसे साइड पर लिख लेते हैं। हमारे पास यही होगा, ये जो था हमारे पास क्रोमोसोम है। एक सेल को ले लेते हैं, इन्हीं में से एक को, हम इस सेल को ले लेते हैं, इसने आगे डिवाइड होने। अब इसमें होगा क्या, हमारे पास जो सा क्रोमोसोम अपेयर हो गया, प्रोफेज 2 क्या होगी, कंप्लीट होगी, यानी इसकी ये मेम्ब्रेन खत्म होगी। इधर क्या आ गया हमारे पास, इधर आ गया हमारे पास सेंट्रियोल 2, और इसमें से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, और जो सा न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यही जो हमारे पास पेयर है, ये कहां आ जाएंगे, सेंटर में, और इसे आपने वैसे ही बनाते आना है जैसे हम बना रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया इस तरह से। अब इसके ऊपर हम इधर ब्लू कलर से शो कर देते ताकि ये क्या हुई पड़ी है, इधर क्रॉसिंग आवर हुई पड़ी, सेगमेंट एक्सचेंज हुए पर है।
और इधर इसी तरह 23 के 23 पेयर क्या आ जाएंगे, मिड में आ जाएंगे, उसे क्या नाम देंगे, मेटाफेज 2। हमारे पास प्रोफेज 1 हो गया, अब उसके बाद क्या, मेटाफेज 2। अब उसके बाद क्या होगा, एनाफेज 2। एनाफेज 2 अगर हम वो वही ट्रिक लिख लें, पी मैट वाला ट्रिक याद रखना और साथ सबके 2 लगाते जाना है। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज। एनाफेज का आपको मैंने बताया था, एनाफेज का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये धागा, ये स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये दूसरे वाला अपनी तरफ खींचेगा। तो आगे हमारे पास इसी तरह प्रोसेस होगा, वो इसको इस तरफ खींचेगा, एक इसको इस तरफ, तो एक क्रोमाटिड इधर चले जाएगा, एक क्रोमाटिड इधर चले जाएगा। तो वही हम इधर बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल में से ये स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। एक जो सा हमारे पास मूव करके इस तरफ आ गया, ये जो सा था ये वो वाला क्रोमाटिड है जिस पर क्या हुई पड़ी है, क्रॉसिंग आवर हुई पड़ी है। तो इसीलिए हम इसे उसी तरह ही क्या करेंगे, शो करेंगे। अब इधर एक चले गया, जो सा इधर जाएगा वो उसके ऊपर क्रॉसिंग आवर नहीं हुई पड़ी, तो ये हमारे पास आ गया एक। तो ये हमारे पास इसी तरह के 23 के 23 इस तरफ हो जाएंगे, 23 के 23 इस तरफ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सा हमारे पास क्रोमोसोम होता है वो इस तरह भी होता है अकेला, ये इसे भी क्या नाम देंगे, क्रोमोसोम। और इसे भी क्या नाम देंगे, इसे भी क्या नाम देंगे, क्रोमोसोम। तो वो ये क्रोमोसोम है एक क्रोमाटिड वाला, ये कौन सा है, 2 सिस्टर क्रोमाटिड। अगर आपको क्रोमोसोम याद भी करनी है, उसका इजी ट्रिक ये है, आपने उसका सेंट्रोमियर देख लेना है। इसमें भी सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर यानी एक क्रोमोसोम। इसमें भी कितने सेंट्रोमियर, एक ही, तो ये भी क्या है, एक ही क्रोमोसोम है। ये भी क्रोमोसोम कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम। लेकिन ये वो क्रोमोसोम है जिसके क्या है, 2 सिस्टर क्रोमाटिड, और ये वो क्रोमोसोम है जो मुश्तमिल है एक क्रोमाटिड पर। अभी ये क्या हमारे पास एक सेल में चले जाएगा, एक दूसरे सेल में। तो इधर ही हमारे पास क्या होगी, मैं इधर ही से चेंज कर लेता हूं। तो इधर हमारे पास क्या हो गया, एक न्यूक्लियस इस तरफ आ गया, एक इस तरफ आ गया। अब ये क्या हो गया, हमारे पास टेलोफेज होगी। तो टेलोफेज में यही होगा, ये दोबारा किस में हो जाएंगे, अनकॉइल फॉर्म में यानी क्रोमाटिन फॉर्म में हो जाएंगे। तो हमारे पास इधर क्या आ गया, क्रोमाटिन की फॉर्म में, धागे नुमा। और न्यूक्लियोलाई भी इसमें क्या हो गया, अपेयर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, ये न्यूक्लियोलाई भी आ गया। न्यूक्लियोलाई क्या होता है, न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियस के अंदर मजीद न्यूक्लियस तरह का जो सा स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियोलाई हो गया। अब इसके बाद क्या होगी, ये हमारे पास पीमेट यानी कैरियोकाइनेसिस 2 खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस 2। उसमें क्या होगा, वही प्रोसेस, ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाएगी, ये मेम्ब्रेन कहां जाएगी, अंदर की तरफ मूव करती जाएगी, इधर से भी और इधर से भी, और ये आपस में क्या हो जाएगी, इधर आकर मिल जाएगी। और ये दोबारा इस तरह का तकरीबन ओवल शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि इसकी जो सी मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अगर प्लांट सेल होता है तो प्लांट सेल में वही वेजिकल बनेंगे। तो हमारे पास फाइनली आगे, अभी हमने इसको छेड़ा था तो आगे 2 सेल बनेंगे। तो इसी में भी यही प्रोसेस होता है, इसमें भी क्या बनेंगे, 2 सेल इसी तरह के बनेंगे, यही प्रोसेस होगा और 2 सेल बनेंगे। तो ये टोटल कितने बन गए, 4। ये हमारे पास एक सेल था, इससे आगे 2 बने, फिर 2 आगे मजीद डिवाइड हुए, तो 4। फाइनली हमारे पास 4 बने, और वो भी कौन से थे, हमारे पास है हैप्लॉइड, एन लिख दिया यानी हैप्लॉइड। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23 कौन से, वो क्रोमोसोम जो सिंगल क्रोमाटिड पर क्या है, मुश्तमिल है। क्रोमोसोम अगर काउंट भी करने हो तो उसके सेंट्रोमियर से देख ले। अब ये ना समझ लें इस पर 2 क्रोमाटिड है तो ये 2 क्रोमोसोम नहीं, ये एक क्रोमोसोम है, क्योंकि इसका सेंट्रोमियर भी एक है। दूसरा ये है कि ये हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड लेकिन क्रोमोसोम एक, तो इधर भी ये भी एक क्रोमोसोम है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्या है। अब हम इसे बुक से जो सा लफ्ज बाय लफ्ज रीड करने लगे। हमारे पास क्या है, साइटोकाइनेसिस, और ये साइटोकाइनेसिस हमारे पास क्या है, साइटोकाइनेसिस 1 है। तो यही मैंने आपको बताया था, साइटोकाइनेसिस जब एनिमल सेल में होगी तो एनिमल सेल में क्या होगा, वो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो जाएगी, यानी इस तरह होगी। ये 2 क्या हो गया, न्यूक्लियस, और इधर से सेंटर से ये कहां जाएगी, अंदर की तरफ, यूं इस तरह फोल्ड हो जाएगी। इस तरह ये 2 आगे क्या बन जाएंगे, हमारे पास सेल बन जाएंगे। तो ये हमारे पास एनिमल सेल में। अगर प्लांट सेल में हम देखें तो प्लांट सेल में हमारे पास हमने पढ़ा था सेल वॉल अंदर बनेगी गोल्जी वेसिकल से, ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल। और फ्रैगमोप्लास्ट की वजह से इधर क्या बनती है, गोल्जी वेसल आकर इकट्ठी होती है, और इधर सेल मेम्ब्रेन इस तरह बना देते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। तो ये इस तरह हो जाता है। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है, साइटोकाइनेसिस अकर बाय क्लीवेज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कैसे होगी, क्लीवेज की तरह, यानी कटाव से, जैसे सेल कट गया।
बाय फॉर्मिंग, और बनाती है क्या, सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल बनाती है और एनिमल सेल में क्लीवेज, यानी वही जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो कट हो जाती है। तो दूसरा क्या, ऑल्थो ईच सेल, हर डॉटर सेल में क्या होता है, इज हैप्लॉइड, क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हमने अभी डायग्राम बनाई थी, हमने कहा था इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, जो हमारे पास पेरेंट सेल है, इधर पेरेंट सेल इसे बना लेते हैं। पेरेंट सेल में क्या है, डिप्लॉइड यानी 46। अब इसमें कितने हैं, 23 और 23। 23 और 23 किस तरह है, 2 क्रोमाटिड की फॉर्म में हमने बनाया। अभी कौन सी फॉर्म है हमारे पास, 2 क्रोमाटिड की फॉर्म में। तो यही लिखा हुआ है सेल इज हैप्लॉइड, इधर बना लेते हैं दोबारा हम 2 क्रोमाटिड की फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक सेल हो गया और ये दूसरा हो गया क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये इसकी क्या होगी, क्रोमाटिड। ये ओवरलैप हुआ पड़ा है, इसीलिए इसके सेगमेंट हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एक इसमें हो गया और ये इसी का ये हाफ फॉर्म बना। अब ये इसके ऊपर क्या हो गया, सेगमेंट। तो ये हमारे पास, ये इसके अंदर है, जगह कम है इसलिए मैंने इधर बना लिया। ये वैसे इसके अंदर अभी न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है although each data cell, हर डाटा सेल इज हैप्लॉइड विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आपको पता है हैप्लॉइड का जहां भी लफ्ज आ जाए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, इसीलिए क्या है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ होंगे। देयर क्रोमोसोम आर कंपोज्ड, इनके क्रोमोसोम मुश्तमिल है कितनी क्रोमाटिड पर, 2 पर। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड यानी मुश्तमिल है 2 क्रोमाटिड, कितनी क्रोमाटिड, 2 क्रोमाटिड। अब इसके सेगमेंट क्या हुए हैं, चेंज हुआ है, किसकी वजह से, क्रॉसिंग आवर की वजह से। आगे लिख रहा है ड्यू टू क्रॉसिंग आवर दीज क्रोमाटिड आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये क्रोमाटिड आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल है नहीं है, क्योंकि इनमें क्या हुई पड़ी है, क्रॉसिंग आवर हुई पड़ी है। अब ये भी देखें ना, हम हमारे पास ये जो था एक क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है और दोनों अलग है। ये वाला अब जेनेटिकली इससे क्या डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्रॉसिंग आवर हुई पड़ी है, इस पर नहीं हुई पड़ी। तो यही बता रहा है जो था हमारे पास एक क्रोमोसोम है उसके जो से 2 क्रोमाटिड है ना, हमने अभी तो बताया एक क्रोमोसोम 2 क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है। जो सा एक क्रोमोसोम है उसके जो से 2 क्रोमाटिड है वो आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग आवर हुई पड़ी है। अगर क्रॉसिंग आवर ना होती तब क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता। तो यही लिख रहा है ड्यू टू क्रॉसिंग आवर दीज क्रोमाटिड आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, दे मस्ट बी सेपरेटेड, ये क्या अलग है, इन सेकंड मियोसिस। अच्छा ये क्या आ जाएंगे, बाद में अलग हो जाएंगे, एक क्रोमाटिड अलग हो जाएगा, दूसरा अलग हो जाएगा, किसमें, मियोसिस 2 में। तो यही लिख रहा है दे मस्ट बी सेपरेटेड, ये अलग हो जाएंगे इन सेकंड मियोसिस, सेकंड मियोसिस यानी मियोसिस नंबर 2। टू अप्लाई डाटर सेल थस इंटर इन द इंटरफेस 2। अब ये हमारे पास 2 डाटर सेल बन गया और ये भी क्या अप्लाइड। आगे जो सी इंटरफेस होगी मियोसिस 2 की, उसे क्या नाम देंगे, इंटरफेस 2। और मैंने आपको भी बताया इसमें इंटरफेस 2 में फर्क क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, डबल नहीं होंगे। इंटरफेस 2 दिस फेस वेरी इन लेंथ, ये लेंथ में क्या करती है, मुख्तलिफ है। इस वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज हो रही है, क्या हो रही है, वेरीज यानी चेंज हो रही है। लेंथ का इधर क्या मतलब है, टाइम, यानी इसका टाइम बाकी इंटरफेस से मुख्तलिफ है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी, लेकिन मुख्तलिफ है। बट देयर इज नॉट फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन इसमें मजीद डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके जो से ये 2 सेल बने, इसमें आगे ही वही क्रोमोसोम है जो किस पर मुश्तमिल है, 2 क्रोमाटिड पर, इसलिए मजीद आगे कॉपी नहीं होगी। तो इसलिए लिख रहा बट देयर इज नॉट फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमने अच्छे से याद करना है। आगे क्या, मियोसिस 2, बाकी इंटरफेस वही है इसलिए उसने मजीद डिटेल से नहीं लिखा। आगे क्या, मियोसिस 2। अब यही जो हमारे पास सेल है ये मजीद आगे क्या होंगे, डिवाइड होंगे, उसे क्या नाम देंगे, मियोसिस 2। और ये जो आगे अगर हम एक कोई बस ले लेते हैं, इसकी मुकम्मल कहानी ऐसा ही है जैसे हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास माइटोसिस हुआ था, उसी की तरह इसके पास सारी कहानी है। मियोसिस इन इज सिमिलर टू माइटोसिस, ये सिमिलर है किसके, माइटोसिस के। आपको पता है मियोसिस के आगे 2 क्या फेस है, मियोसिस और माइटोसिस के 2 होते हैं, कौन कौन से, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के भी आगे हमने ट्रिक पढ़ा था, पी मैट, क्या याद रखेंगे, पी मैट। और ये हम कौन सा मियोसिस पर है, मियोसिस 2, तो इन सब के साथ क्या लगाते जाओगे, 2 लगाते जाओगे। तो यही बता रहा है इट इज सिमिलर, ये एक जैसा किसके, माइटोसिस के। एंड इज डिवाइड, और तकसीम हुआ पर है इनटू प्रोफेस 1, मेटाफेस, प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 एंड टेलोफेस 2, ठीक है।
तो उसके बाद हम अगला पहला स्टेप से स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास क्या, प्रोफेस 2। ये सारा कुछ आपने इसमें वही कुछ लिखना है जो कि इसमें आपने पढ़ा हुआ है माइटोसिस में, और ये और वो तकरीबन मिलता जुलता है। प्रोफेस 1 क्रोमाटिन कॉइल। अच्छा, इधर इसमें क्रोमोसोम जैसे ही होते हैं ना, वो दोबारा क्या आ जाते हैं, अनकॉइल, और किस में आ जाते हैं, क्रोमाटिन मटेरियल में। आगे अब ये मजीद डिवाइड होंगे तो ये क्या किस में आएंगे, क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो यही बता रहा है क्रोमाटिन कॉइल्स अगेन, अगेन यानी दोबारा हो रहे हैं। एक तो पहले हमारे इधर हुए थे ना, जो था इसका पेरेंट सेल है, इसमें हुआ है, फिर उसके बाद एक साल 2 में डिवाइड हुआ, फिर अनकॉइल हो गया, अब दोबारा क्या हो रहे हैं, कॉइल हो रहे हैं। तो यही बता रहा है क्रोमाटिन कॉइल अगेन, यानी बल खा रहे हैं अगेन। सो क्रोमोसोम अपेयर्स, क्रोमोसोम अपेयर होगा किस तरह का है, थिक फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल अपरेटस या स्पिंडल बॉडी तीनों एक ही नाम है। स्पिंडल अपरेटस इज ऑर्गेनाइज्ड, स्पिंडल फाइबर यानी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियोलाइड डिसअपेयर, न्यूक्लियोलाइड खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर इन्वेलप भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये मेन पॉइंट होते हैं हमारे पास, प्रोफेस है इसके, ये मेन तो बुनियादी पॉइंट है। ये आपने माइटोसिस में भी यही 3 लिखने हैं। क्रोमाटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलाइड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यानी डिसअपेयर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप भी खत्म हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर बनेंगे। ये माइटोसिस के प्रोफेस में भी लिखने हैं आपने, मियोसिस के 2 वाले प्रोफेस में भी यही कुछ लिखना है, और जो सा हमारे पास मियोसिस 1 है उसमें भी यही कुछ लिखना है। लेकिन इसके एडिशन आपने 2-3 पॉइंट और पढ़े थे, बाइवेलेंट वाला सिनेप्सिस, और जो सा हमारे पास काइजमेटा हो गया, और आपने क्रॉसिंग आवर, ये पॉइंट उसमें पढ़ लिया भाई। हमने ट्रिक बस एक याद रखना है, वो कौन सा, हमारे पास पी मैट वाला, यही बस माइंड में आपने रखना है। तो आपसे माइटोसिस और मियोसिस याद करना इजी हो जाएगी। तो प्रोफेस हो गया। अब क्या हमारे पास एम यानी मेटाफेस। मेटा का मैंने आपको बताया था एम से याद रखें, मिडल में। इसमें क्रोमोसोम कहां आ जाएंगे, मिडल में आ जाएंगे। हम इधर इसकी जो सी डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या हमारे पास सेल है, और इधर क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, और ये जो सा हमारे पास क्रोमोसोम है, ये कहां आ गए, मिडल में। तो इधर हमारे पास क्रोमोसोम आ गए, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ पड़ा है। और ये आपने इसी तरह इसकी डायग्राम बनानी है, और डायग्राम इनमें लाजमी होती है, और इसी तरह इसका सेगमेंट आपने इधर से चेंज कर देना। अब जो था हमारे पास ये स्पिंडल फाइबर, ये याद रखना, ये इसके इधर से अटैच होगा, दरमियान से। और आपको पता है दरमियान वाली चीज को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो जो सा इसका स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोमियर से क्या होता है, अटैच होता है। एक नीचे इसी तरह हमारे पास क्रोमोसोम होगा। तो इधर हम एक बना लेते हैं, हमारे पास क्रोमोसोम ये है, और इसका भी इधर से क्या होगा, अटैच होगा। और इसका ये एंड पॉइंट हम इससे शो कर देते हैं, इससे मतलब इधर क्रॉसिंग आवर हुई पड़ी है। अब ये स्पिंडल फाइबर इसके सेंट्रोमियर से क्या हुआ पर अटैच। तो ये पहले कहां आ जाएंगे, मिड में, इसे मिडल फेस कहेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, एना फेस। एना का मतलब मैंने आपको कहा था अलग अलग याद रखना, यानी अलग करना, ए से एना, ए से अलग, इस तरह याद रख लेना। ये जो था हमारे पास स्पिंडल फाइबर इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ। तो जो हमारे पास क्रोमाटिड वो अलग अलग हो जाएंगे। टीलोफेस और प्रोफेस आपस में क्या होते हैं, इनवर्ट्स होते हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो इसमें था उसी के अपोजिट हमारे पास टेलोफेस में होगा। तो वही हम अब देखने लगे हैं। हमारे पास क्या, मेटाफेस 2। मेटाफेस, जैसे ही मेटा का लफ्ज आ जाए ना, मेटाफेस, आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए इसमें जो हमारे पास क्रोमोसोम वो कहां आ जाएंगे, मिडल में। बस यही है इसमें कंसेप्ट। क्रोमोसोम लाइन अप सेपरेटली अराउंड इक्वेटर, और कहां आ जाएंगे, सेपरेट होने के लिए इक्वेटर में, ऑफ द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर इसे क्या होगा, इसके अराउंड होगा, इसके साइडों पर होगा, और कहां होगा, इसके इक्वेटर में। स्पिंडल फाइबर आर अटैच। जो सा स्पिंडल फाइबर है वो क्या, फाइबर क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर। ये धागे हैं इसके इर्द गिर्द, जिसने इसे अटैच हुआ पर है कहां से, सेंट्रोमियर से। स्पिंडल फाइबर आर अटैच, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, लाइक माइटोसिस, माइटोसिस की तरह। Here each chromosome is attached by fiber from both poles। ये देखो, एक इस तरफ से आ रहा है हमारे पास, ये इधर सेंट्रोमियर है, एक इस सुराग से आ रहा है, एक इस तरफ से। तो दोनों पोल से इसके तरफ 2 आ रहे हैं, और दोनों कहां अटैच है, सेंट्रोमियर की तरफ। क्या अटैच है, स्पिंडल फाइबर। अब इसके बाद मेटाफेस का काम क्या था, इसे इक्वेटर में लेकर आना, और इसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच थे, ये काम खत्म हो गया। एनाफेस में इसमें क्या होगा, पुल करेगा इसको अपनी तरफ, ये इधर से अपनी तरफ। तो सेंट्रोमियर डिवाइड, सेंट्रोमियर क्या आ जाएगा, डिवाइड। अब सेंट्रोमियर की जगह आप क्रोमाटिड भी लिख सकते हो। क्रोमाटिड क्या आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है। अब क्रोमाटिड 2 थे ना, वो डिवाइड हो रहा है हमारे पास। अगर हम यूं बनाए तो हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये इसकी सेंटर वाली जगह क्या है,
सेंट्रोमियर। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये हमारे पास इस तरह दो बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्रोमाटिड भी डिवाइड हो रहे हैं और इनकी अगर देखा जाए तो सेंट्रोमियर भी। तो इधर उसने क्या लिख दिया कि इसकी सेंट्रोमियर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। आप इसकी जगह क्रोमाटिड भी लिख सकते हो, क्योंकि एक क्रोमोसोम है उसके क्रोमाटिड डिवाइड हो रहे हैं, एक तरफ जा रहा है एक दूसरी तरफ, या सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहे हैं। सेंट्रोमियर डिवाइड, सेंट्रोमियर इस पॉइंट को कहते हैं दरमियान वाले को, सेंट्रोमियर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एंड स्पिंडल फाइबर पुल ऑफ द क्रोमाटिन, जो था हमारे पास स्पिंडल फाइबर धागे, ये क्रोमाटिन को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और ये अपनी तरफ पुल द क्रोमाटिड टू अपोजिट पोल, दो अपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे। बाद तो जैसे ही मेटाफेस का लफ्ज आ जाए ना, आपके माइंड में होना चाहिए कि ये मिडल में आएंगे। एना का जैसे ही आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये अलग होंगे। उसके बाद क्या, टेलोफेस, आपको पता है कि ये एनाफेस की क्या है, रिवर्स है। एनाफेस की वही 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। वो कौन कौन से हमारे पास, वो यही है कि हमारे पास जो सा क्रोमाटिन क्रोमोसोम में हो जाएगा, एनाफेस में। इसमें क्रोमोसोम दोबारा क्रोमाटिन में हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, उसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं, इसमें क्या हो जाएंगे, खत्म होंगे। उसमें न्यूक्लियर इनवेलप गायब हो जाती है, इसमें दोबारा आ जाएगी। उसमें न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसमें दोबारा आ जाएगा। तो यही हमारे पास आ गया टेलोफेज। क्रोमाटिड रीच एट देयर पोल्स, जो उनसे क्रोमाटिड है वो सेपरेट होगा, अपने अपने सुराग यानी पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे। एंड अनकॉइल, और क्या हो जाएंगे, अनकॉइल होकर क्या बना देंगे, स्पिंडल फाइबर। द स्पिंडल अपरेटस या स्पिंडल फाइबर जो से हमारे पास डिसअपेयर, डिसअपेयर यानी गायब हो जाएंगे। न्यूक्लियर इनवेलप आर फॉर्म, न्यूक्लियर इनवेलप दोबारा बन गया अराउंड क्रोमाटिन, क्योंकि ये अनकॉइल हो गए हैं तो इधर क्या होगा, क्रोमाटिन एट ईच पोल। तो जो था हमारे पास न्यूक्लियर इनवेलप है, ये दोबारा क्या हो जाएगी, बन जाएगी। इसी तरह न्यूक्लियोलस भी क्या आ जाता है, अपेयर हो जाता है। आगे क्या, साइटोकाइनेसिस। अब हमारे पास जो सी ये खत्म होगी, हमारे पास जो सी कैरियोकाइनेसिस ये खत्म होगी। मैं इधर बना लेता हूं, हमारे पास ये 2 सेल है, इसमें कितने हो गए, ये एक ही बना लेते हैं हम। ये हमारे पास कितने हो गए, 2 सेल, 2 न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास अब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होने वाली है। अब साइटोकाइनेसिस जैसे होगी, इसमें वही प्रोसेस होता है जो सा, अगर सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल है तो उसमें ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाएगी, क्लीवेज फोरो बनाएगी। और अगर जो सा हमारे पास प्लांट सेल होगा उसमें सेल वाल बनेगी। तो यही हमारे पास क्लीवेज फोरो इन एनिमल सेल और सेल वाल फॉर्मेशन इन प्लांट सेल गिव 4 डॉटर सेल। और कितने डॉटर सेल बनेंगे, 4 डॉटर सेल। अगर हम इसे 4 डॉटर सेल बनाएं तो हमारे पास ये इधर बन जाएंगे 4 डॉटर सेल। हमने इसी की डायग्राम को भी देखना है। स्टार्ट से हमारे पास कितने थे, हमारे पास स्टार्ट में 1 सेल था और ये भी क्या था, डिप्लॉयड। ये आपने कंसेप्ट अच्छे से समझना है। हमारे पास जो सा पेरेंट सेल था ये क्या था, डिप्लॉयड, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के कितने सेट थे, 2 सेट। अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 थे। आगे ये मजीद 2 में डिवाइड हुआ, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके क्या हो गया, हाफ, 23 और 23। और ये हमारे पास होगी मियोसिस 1, ये हमारे पास क्या होगी, मियोसिस 1। अब 23 भी इधर क्रोमोसोम वो है जो 2 क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है, इधर भी 2 क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है। आगे क्या होगा, मजीद इसकी क्या होगी, डिवाइड होगी। अब ये आगे मजीद 2 में होगा, इसमें भी क्या होंगे हमारे पास, ये इसे हैप्लॉइड नाम देंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं। अब इसमें जो से 23 होंगे, अब इधर भी 23, आगे 2 बन रहे हैं उसमें भी 23। उस इन दोनों में जो से होंगे वो होंगे सिंगल क्रोमाटिड वाले। कौन से, सिंगल क्रोमाटिड वाले क्रोमोसोम, या आप सेंट्रोमियर से काउंट कर लिएगा। ये भी कितना है, 1 क्रोमोसोम। इधर कौन सा होगा, इधर हमारे पास होगा डबल वाला। लग गया समझ। अब इधर जो सा हमने बनाया, ये हमने ऐसे ही सिंपल बनाया। आपने इधर इस सेगमेंट पर आपने मार्कर से या पेन चेंज करके बनाना है ताकि शो हो सके क्या, क्रॉसिंग आवर हुई पड़ी है। अब इसी तरह ये भी सेल क्या होते हैं, आगे यही प्रोसेस से गुजरते हैं और ये भी आगे 2 सेल बनाएंगे, वो भी क्या होंगे, 23 और उसमें जो से हमारे पास हैप्लॉइड होंगे और क्रोमाटिड किस फॉर्म में होते हैं, ये इस फॉर्म में, सिंगल क्रोमाटिड की फॉर्म में क्रोमोसोम होते हैं। अब यही क्रोमोसोम बाद में क्या आ जाएंगे, अनकॉइल होकर इधर क्रोमाटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। तो क्लीवेज फोरो इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्लीवेज फोरो बनेगा। और सेल वाल फॉर्मेशन इन प्लांट सेल, 4 डॉटर सेल्स कितने एंड में बने, 4। एट द एंड ऑफ मेयोसिस प्रोसेस, जब इसका मेयोसिस का पूरा प्रोसेस हो जाए, मेयोसिस 1 भी मेयोसिस 2 भी, तब क्या होंगे, 4 सेल बनेंगे। एट द एंड ऑफ मेयोसिस प्रोसेस
ऑल सेल फॉर्म, जितने भी सेल बने हैं वो क्या हमारे पास, वो हमारे पास है हिप्लॉइड। हिप्लॉइड का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। पेरेंट में 46 है, अब हिप्लॉइड में जो से आगे डॉटर सेल बने हैं उसमें कितने हैं, हाफ। ऑल सेल फॉर्म्ड बाय मेयोसिस प्रोसेस आर हैप्लॉइड, ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। एज दे हैव हाफ द नंबर ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम, पेरेंट के क्रोमोसोम से इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आते हैं, हाफ। ऑल्सो दे हैव जीन, अब इनकी पेरेंट की निस्बत इनमें जो से जो क्रोमोसोम होंगे वो इन तमाम जो से डाटर सेल होंगे 1 2 3 4, ये जो से 4 हमारे पास डाटर सेल बने, इन चारों में जो से जीनेटिक है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, माइटोसिस में जीनेटिक क्या होती है, सेम होती है। इसमें मियोसिस में जीनेटिकली क्या होगी, डिफरेंट। क्यों डिफरेंट, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुए थे, इनके सेगमेंट क्या हुए, एक्सचेंज हुए थे, ये एक डिफरेंस है हमारे पास। ऑल्सो दे हैव चेंज जेनेटिक मेकअप, या अपना जेनेटिक मटेरियल यानी चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कब, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हमने होमोलोगस क्रोमोसोम में पढ़ लिया मियोसिस 1 के प्रोफेस में। तो होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस 1, कब पढ़ा था, ड्यूरिंग मियोसिस 1 में। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिसमें जो सी उसका सेंट्रोमियर तकरीबन क्या हो, सेम पॉइंट पर हो, और उसमें जो सी जीन की सीक्वेंस है वो भी क्या हो, सेम हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।